एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड गाइस, आज से आप लोगों के 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ। एंड दोस्तों, अब आप लोगों की जो क्लासेस वगैरह है उनका नोटिफिकेशन वगैरह भी आ गया है, आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं SOL की तरफ से। सो होप सो अब आप लोगों ने अपने 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। तो कोई चीज़ पहले ही बोली है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2 मंथ है आपके पास अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज आपके एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। अभी आप लोगों के 4th सेमेस्टर का ना तो सिलेबस आया है ना ही बुक्स आई हैं। तो मैं आप लोगों को आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बनते हैं एंड क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं। आई एम श्योर अब तक तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोगों से जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप लोग प्लीज़ कम्युनिटी टैब के ऊपर जाइएगा एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है, प्लीज़ उस सवाल का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको पोल प्रोवाइड किया है, पोल के थ्रू आप लोग आंसर देने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। मुझे आपका व्यू जानना है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट चैनल के ऊपर ला सकूं। तो चलिए अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। सो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक एवं तकनीकी आयामों का वर्णन कीजिए। सो दोस्तों, वैश्वीकरण एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में। सो ग्लोबलाइजेशन के से रिलेटेड चीज़ें आपको समझनी है एंड वैश्वीकरण से रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूँगी। एंड ये जो आपका जो ये सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से कनेक्टेड पूछी गई हैं। आप लोग आई एम श्योर ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझते होंगे कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण को अगर एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि बेसिकली ये क्या होता है, तो इसका मतलब है, वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जब हमारे जो दुनिया है इसके अंदर जितने भी देश हैं, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान शुरू करते हैं, फिर वो चाहे सांस्कृतिक हो, कोई बिजनेस पर्पज से हो या फिर कोई तकनीकी आदान प्रदान हो, जब ये आदान प्रदान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो आज एक पूरा जो ये विश्व है हमारा, इसके अंदर एक दूसरे से जो देश है वो अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे से बिजनेस रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन ही है। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिजनेस पर्पज से एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, आप सांस्कृतिक पर्पज से या फिर अदर पर्पज से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण राजनीतिक संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय राज्य पतन की ओर अग्रसर है? कारण बताइए। सो दोस्तों, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है एंड उस स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं या नहीं हैं। अगर सहमत हैं तो कारण बताइए। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल वीडियो आपके लिए आने वाली है, उनके अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट आप क्वेश्चंस को देखते जाइए। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि समसमाज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? विकासशील देशों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रोल के बारे में आप क्या समझते हैं, इसकी क्या भूमिका है आज के टाइम में समसमाज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर, और विकासशील देशों के संदर्भ में आपको इसका आंसर देना है। सो दोस्तों, WTO इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बिना पढ़े जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे 4 क्वेश्चन के बारे में। 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वैश्विक सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गाइज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए
उठाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि प्रदूषण एंड ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से। एंड इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको कि बेसिकली जलवायु जो परिवर्तन है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर पूछा जा रहा है कि 1967 के बाद आणविक प्रयासों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा गाइस कि मानव सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि मानव सुरक्षा एक वैकल्पिक सुरक्षा की पद्धति हो सकती है? कारण बताइए। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गाइस आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है एंड चारों में से किसी 2 के ऊपर आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF। IMF एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल टेररिज्म, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आपको कर जाना है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। ये है हमारे ब्रिक्स। गाइस, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में अगर आपने सुना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर वैसे आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रिक्स कंट्री बेसिकली जो ये ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें से पहली कंट्री है हमारी ब्राज़ील, दूसरी है रशिया, I से है हमारा इंडिया, C से है चाइना और S से है साउथ अफ्रीका। सो दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं। सो इसके बारे में आपको बताना, तो इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद गाइस जो हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है वैश्विक सामान्य विरासत पर वाद विवाद। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। सो दोस्तों, ये आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके ऊपर वीडियोस बहुत जल्द चैनल के ऊपर आने वाली हैं। एंड दोस्तों, आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसकी प्रिपरेशन बेस्ट कराने वाली हूँ मैं आपको। एंड इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन भी आपको सबसे अच्छी कराने वाली हूँ, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेहनत पसंद आई होगी। मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।